सोचा कि चलो बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, उनके माइंड को शार्प करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी कराना, उनको ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी हो गई, फिर मेमोरी एक्टिविटी हो गई, हर तरह की एक्टिविटी और गेम्स हो गए। आज पटना के नाला रोड में बाटा सेंटर जो है उसके अपोजिट में एक बच्चों का एक्टिविटी सेंटर की आज ओपनिंग हुई है। आइए आप उसका नज़ारा आपको दिखाते हैं। आज ये माइंड स्टेप अप एक्टिविटी सेंटर बच्चों का जो है एक्टिविटी सेंटर आज इसका ओपनिंग हुआ है। आज यहाँ पे पूजा हुआ है उसके लिए, और आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए माइंड को शार्प करने के लिए कई तरह की एक्टिविटी और कई तरह के गेम खिलाए जाएंगे, उनको सिखाया जाएगा। और कहा जा सकता है कि बच्चे जो है आजकल मोबाइल में गेम खेलकर मतलब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। उनको खेलने का ग्राउंड भी आज आसपास नज़र नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक पहल है जिसको ये शुरू किया गया है। जो आसपास के जो कॉलोनी के बच्चे हैं, जो बच्चे अगर आएंगे, अगर इससे जुड़ेंगे तो बेहतर है कि कुछ खेल में कुछ सीखेंगे भी और अपने एक्टिविटी के द्वारा अपने माइंड को भी शार्प करेंगे, कुछ नया सोचेंगे, समाज को कुछ नया दे पाएंगे। उनका शारीरिक मानसिक दोनों विकास होगा और उनके गार्जियन को भी कह सकते हैं कि वो निराशा नहीं होगा यहाँ भेज कर कि वो बच्चा जो है उनका सिर्फ खेल नहीं रहा है, कुछ नया सीख रहा है, कुछ नया कर रहा है, कुछ अगर उसमें कुछ टैलेंट है तो उसको निखार के भी ये लोग एक्टिविटी सेंटर लाएंगे। तो चलते हम बात करते हैं कि एक्टिविटी सेंटर के जो ऑनर हैं क्या सोचकर उन्होंने इसका नींव रखा और क्या उनका प्रोजेक्ट है। आइए हम बात करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी सेंटर की जो चर्चा हम कर रहे थे, जो दिखा रहे थे, माइंड स्टेप अप, ये एक्टिविटी सेंटर की संचालन जो कर रही हैं यही 3 देवियाँ कर रही हैं, तो इसकी ऑनर हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ये एक्टिविटी सेंटर का क्या सोच था, क्या प्लानिंग था, क्या आइडिया है और आगे का प्रोजेक्ट इनका क्या है, कैसे इसको बच्चों और गार्जियन को कैसे जोड़ेंगे अपने इस मिशन से। आपका नाम? रेनू सिन्हा। क्या? रेनू सिन्हा। आपका मैम? श्वेता अग्रवाल। आपका? कोमल सराफ। तो आप ये बताएं कि ये एक्टिविटी सेंटर का ख्याल कैसे आया, ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से ये शुरुआत हुई? आजकल के बच्चे लोग सिर्फ मोबाइल में घुसे रहते हैं, स्कूल के अलावा सिर्फ मोबाइल फ़ोन, गेम्स खेलना, यूट्यूब देखना, इसी में लगे रहते। तो हम लोगों ने सोचा कि उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। पेरेंट्स भी आजकल बिजी हो गए मोबाइल में, अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए। जी अच्छा, बस घर का काम करना है और खुद भी सोचते हैं फ़ोन में हम लोग बिजी हो जाए और बच्चों को भी दे देते हैं फ़ोन। तो हम लोग ने सोचा कि चलो बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, उनके माइंड को शार्प करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी कराना, उनको ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी हो गई, फिर मेमोरी एक्टिविटी हो गई, हर तरह की एक्टिविटी और गेम्स हो गए। फिर बच्चे आजकल पेरेंट्स का बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे तो उनको रिस्पेक्ट, पेरेंट्स का कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, वो लोग आजकल सिर्फ मम्मी पापा के अलावा फैमिली को जानते ही नहीं है। मतलब मोरल ज्ञान भी है, मतलब मोरल लेसन भी उनको मिलेगा। अच्छा मैम, आप बताइए कि ये जो नाम रखा गया है आप लोगों ने जो रखा है माइंड स्टेप अप, इसका क्या? स्टेप का मतलब स्टेपिंग, धीरे धीरे उनको ज्ञान दिया जाएगा। मतलब छोटा से पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप उनको ज्ञान दिया जाएगा। ये जैसे हम लोग के में 2 माइंड होता है, लेफ्ट एंड राइट। दोनों माइंड हम लोग एक साथ नहीं चला सकते हैं। अब हम ही हैं, राइट चलाते हैं, लेफ्ट नहीं, लेफ्ट चलता है, राइट नहीं। दोनों को हम लोग पहले जैसे इंट्रोडक्शन, उसको बच्चे लोग को इंट्रोडक्शन करवाएंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको गेम खिलाएंगे। गेम से फिर कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए बच्चों को, जैसे मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, नाइट हुआ, पहले वो सिखाएंगे। फिर धीरे धीरे उसको गेम्स के जरिए उनको जितना है टोटल चीज़ देंगे उनको। जैसे हाथ का एक्सरसाइज हुआ, पैर का एक्सरसाइज भी साथ में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये आप बताइए कि ये आप लोग तीनों मिल के सिखाएंगी? यस सर। आप ये जो बताइए कि जो मैम बता रही थी कि इस तरह का हम लोग करेंगे, तो क्या क्या एक्टिविटी आपने जैसे पॉइंट के हिसाब से बताइए कि क्या क्या एक्टिविटीज रखा है? जैसे स्टार्टअप के लिए वो मतलब पहले छोटे बच्चे, जैसे हम लोग का ग्रुप हम लोग अलग अलग बनाए। जैसे 3 साल से 6 साल के बच्चे, तो स्टार्टिंग में पहले उन्हें हम लोग मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज़, जैसे उन लोग को पहले कुछ बच्चों को जैसे मतलब माइंड का एक्टिविटी पहले स्टार्ट से मतलब धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले माइंड शार्प का, कि उन लोग को थोड़ा मतलब समझ में आए। माइंड शार्प वो एक्टिविटी का नाम
नाम है क्या हाँ, आपका? माइंड शार्प एक्टिविटी का नाम है। मतलब पहले वो लोग को समझ में आए कि चीज़ें हैं क्या, फिर मतलब लेफ्ट राइट ऐसे समझे कि मतलब उन लोग को करना क्या है, ये हो गया। फिर लोगों का रिस्पेक्ट करना, फिर ये डेली एक्टिविटी की वो बॉडी मूवमेंट की वो लोग को करना क्या है, स्टार्टिंग से धीरे धीरे स्टार्टअप करें ताकि उन लोग को मतलब एक एक चीज़ क्लियर हो कि पहले पेरेंट्स हो गए, फिर हो गए इन्वायरमेंट का कैसे केयर करें। जैसे हम लोग ये सब भी सोचे कि बाहर का मतलब हम लोग का जो प्लेइंग एरिया है वहाँ पे डेली का अलग अलग रूटीन उस हिसाब से हम लोग फॉर्म किए कि किसी दिन हम लोग उन लोग को अदर एक्टिविटीज़ कराएंगे, जैसे हो गया किसी दिन ब्रेन से रिलेटेड, किसी दिन फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे खेलना हो गया और बहुत सारी चीज़ हो गई, नेचर से रिलेटेड चीज़ हो गई। किसी दिन हम लोग उन लोग के लिए स्पेशल चीज़ भी रखे, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि डेली एक एक चीज़ करते करते बोर हो जाएंगे, उन लोग का भी मन नहीं करेगा, तो वीक में एक दिन हम लोग वैसा कुछ रखें कि उन लोग को भी मज़ा आए। कुछ गेम्स उन लोग के हिसाब से फेवरेट गेम रख दिए, उन लोग के लिए फेवरेट फूड रख दिए, वैसे वैसी चीज़ें जिससे बच्चे भी मतलब उन लोग का भी मन करे आने का, और मतलब उन लोग को भी होता है ना कि एक तरह से बर्डन नहीं लगे डेली पढ़ना पढ़ना मतलब चीज़ें करना, एक्टिविटी, हाँ मन भी लगे। तो इसलिए मतलब अलग अलग तरह से हम लोग उसको फॉर्म किए कि हर तरह से बच्चे का मन भी लगा रहे, वो लोग बोर भी ना, और वो लोग कुछ समझे भी सीखे भी। आप लोग के पास एक ये चैलेंज भी होगा कि ये बच्चों के लिए, बहुत से गार्जियंस के लिए नया चीज़ है। मतलब होता है ना कि भाई खेल में एडमिशन है, भाई जूडो कराटे सीखना है, पेंटिंग सीखना है, ये सीखना है, तो भाई ये इसका डांस सीखना है, तो भाई ये क्लास है, यहाँ है, भेज दो, ये कर दो। ये तो जल्दी नज़र में आता नहीं, इस तरह का एक्टिविटी सेंटर बहुत होगा तो बहुत कम में होगा। क्या हुआ, जैसे हम लोग दोनों हाथ को चलवाएंगे एक ही साथ, जैसे ऐसा ऐसा हम लोग बना के रखे हैं जिससे दोनों हाथ उनका चलेगा, दोनों पैर चल सकता है एज ए टाइम, एक ही टाइम में दोनों हैंड चलेगा, दोनों पैर चलेगा, आइस का एक्टिविटी होगा, ये चीज़ रखे हम लोग। ये मैम तो आप तो प्रोसेस बता रही हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि ये गार्जियन को भी बहुत से नहीं पता होगा कि इस तरह का एक्टिविटी सेंटर भी पटना में है लेकिन बहुत लिमिटेड है, नज़र में नहीं आते हैं और बच्चों को भी जानकारी नहीं होगा। तो आप लोग के लिए एक चैलेंज होगा कि आपने ये शुरू किया है, अगर आखिर आप इसको चलाना, आगे चालू रखना, कहने का मतलब है कि गार्जियन को जोड़ना है, बच्चों को जोड़ना है, कि मतलब कैसे आएंगे, कैसे समझेंगे, कैसे उनको पता चलेगा, कैसे आप लोग क्या प्लान किए हैं? ज़्यादा से ज़्यादा गार्जियन को, बच्चों को कैसे इधर लाइएगा आप? हम लोग ग्रुप बना रखे हैं, अलग अलग जगह पे जाके उनको पेरेंट्स को कन्विंस करने का कोशिश करेंगे। तो डोर टू डोर जाएगा और हर एक पेरेंट्स को समझाएगा कि बच्चे को क्या हम लोग देना चाह रहे हैं, क्या बच्चे में इसमें बेनिफिट होगा, वो डोर टू डोर जाके समझाएंगे। अगर 10 डोर भी जाते हैं, 2 बच्चे भी आते हैं, तो उसे धीरे धीरे वो 2 बच्चे में अगर वो एक्टिविटी देखेंगे, वो 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, बस इसी तरह मुहिम आगे बढ़ेगी। सही कहा आपने मैम। अच्छा, आप मैम ये बताइए कि गार्जियन एक बार में समझ नहीं पाएंगे, तो उनको आप किस तरह से आप ये शॉर्टकट में समझाएंगे कि ये क्या है, अच्छा है, कितना उनके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, हमने सोचा है कि पहले जैसे कुछ बच्चे, एक ही बच्चा अगर स्टार्टिंग में, तो हम लोग एक बार में ये नहीं कि सब चीज़ मतलब एक तरह से होता है ना कि लोग बस चाहते हैं कि बस कैसे भी सबको पता चले। हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कि वो बच्चा एटलीस्ट पहले कुछ समझे, बच्चा समझेगा, फिर पेरेंट्स को हम लोग कन्विंस करेंगे, पेरेंट्स को बताएंगे हम लोग करवाना क्या चाह रहे हैं। उन लोग के लिए हम लोग ने सोचा है कि हम लोग वैसे वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हमारे घर में ही बच्चे हैं, मेरी भी बहन है, छोटी बहन है, वो भी उसका मतलब बोलते हैं ना जिस हिसाब से बच्चे का दिमाग होना चाहिए, हम लोग उसके साथ भी मतलब उसको ऐसे ट्रेन किया कि उसको उसमें भी अभी से मतलब 1.5 साल के बच्चे के हिसाब से उसमें बहुत बुद्धि है, तो उसका वीडियोस हम लोग बना के डालेंगे। और भी कॉलोनी के बच्चे हों, उन लोग को थोड़ा ट्रेनिंग देंगे, उन लोग को वीडियोस डालेंगे, ताकि मतलब उसके थ्रू वीडियोस हम लोग सोशल मीडिया हो गए, ऐसे रिलेटिव्स को देके, फ्रेंड सर्कल में ऐसे देके मतलब लोगों को दिखाएंगे, ताकि उन लोग को कुछ पता चले क्या है क्या नहीं है। इस तरह हम लोग मतलब सोचे हैं बड़ा। चलिए, बहुत अच्छा। और हम खासकर बोलो ज़िंदगी भी आपकी इस मुहिम में साथ है, और हम लोग चाहेंगे कि आपका ये मुहिम सक्सेस हो, और मतलब हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भाई बच्चे जो हैं एक थोड़ा लीक से हट के चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे और समाज को भी कुछ दे पाएंगे। हम चाहेंगे कि माइंड स्टेप अप जो एक्टिविटी सेंटर है ये और ग्रो करे, और पटना में इसका नाम हो, बढ़ चढ़ के आप लोग काम करें, हमारी सौभाग्यता, और हम लोग प्रयास करेंगे कि अब और अच्छा करें। अब थैंक यू।